दिव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी समाधि तंत्र का 19वां छंद चलेगा। इसमें आचार्य देव बोला यार इस 19वें छंद में बाह्य विकल्प परित्याग करके अभ्यंतर विकल्पों को छुड़ाने की विधि बता रहे हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि यदि एक दूसरे जीव जो उपदेश आदि देते हैं, संबोधन करते हैं, संबोधन सुनते हैं, ये परमार्थ से इसकी सिद्धि होती नहीं है। कैसी नहीं होती? कि एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ कर नहीं सकती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, अपने अपने में ही सिर्फ विकल्प हो सकते हैं। तो प्रारंभिक भूमिका में तो ये जो अपने लिए तीर्थ की प्रवृत्ति है गुरु शिष्य को संबोधन आदि करने की, तो वो एक व्यवहारिक दृष्टि से है। परंतु जब जीव वस्तु स्वरूप समझ करके स्वरूप आराधना करता है तो उसके लिए सारे विकल्प फिर अकिंचित कर है, व्यर्थ है, अनर्थकारक है, अपनी स्वरूप आराधना में बाधक है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो जीव ऐसे अपने आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है तो अब उसके लिए उपदेश देने और सुनने आदि के विकल्प भी आत्माराधना में बाधक होने के कारण उन विकल्पों का भी त्याग करना आवश्यक है। उन विकल्पों को भी त्यागना जरूरी है। वे विकल्प भी अपने लिए अनावश्यक हैं, अपनी स्वरूप आराधना में, वीतरागता की उत्कृष्ट साधना में बाधक है। ऐसा जो है यहाँ पर अब इस छंद में आचार्य देव उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए 19वां छंद है। यत्परै प्रतिपाद्योहम यत्परान प्रतिपादये उन्मत्य चेष्टितम तन में यदहम निर्विकल्प कहा। इसका हिंदी है। अन्य मुझे उपदेश दे मैं उपदेशु अन्न यह मम चेष्टा मत सम मैं अविकल्प अनन्य। क्या कह रहे? अन्य उपदेश से अन्य मुझे उपदेश दे और मैं उपदेशु अन्न यह मम चेष्टा मत सम मैं अविकल्प अनन्य। आत्मा का स्वरूप निर्विकल्प और एक रूप है, अन्य अन्य रूप नहीं है, सविकल्प रूप नहीं है, निर्विकल्प एक रूप है।
तो कहते हैं भाई मैं किसी अन्य को उपदेश दूं या अन्य मुझे उपदेश देवे, ये मेरी चेष्टा कहते वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि से मुझे कैसी लगती है, उन्मत्त के समान लगती है, पागलों जैसी लगती है। क्यों कि परमार्थ से एक जीव दूसरे जीव को संबोधन करे और दूसरा जीव से वो संबोधित हो जावे, समझ जावे, ऐसा संभव नहीं है। तो ये इसी बात को जो है ये आचार्य देव ने इस कलश में स्पष्ट करके और अंतरंग विकल्प को त्याग कर निर्विकल्प होकर के स्वरूप आराधना करके और अपना आत्महित का सहज स्वाधीन जो प्रयोजन है आत्मकल्याण का वो सिद्ध करने की प्रेरणा दी है। अथवा जो ज्ञानी जीव वेद विज्ञानी हो जाते हैं अंतरात्मा, तो अब ये विकल्प भी छोड़कर वो अंदर में निर्विकल्प होकर के अपनी उत्कृष्ट साधना करते, ऐसा जानना चाहिए। इसका देखिए खुलासा है, परई अहम प्रतिपाद्या, अन्य के द्वारा मैं कुछ सीखने योग्य हूँ, अर्थात अन्य उपाध्याय आदि मुझे कुछ सिखाते हैं। अथवा अहम परान प्रतिपाद्य, मैं किसी अन्य को कुछ सिखाता हूँ या सिखा सकता हूँ। यदि मैं ऐसा विकल्प करता हूँ तत् में उन्मत्त चेष्टतम, तो वह मेरी पागलपन की चेष्टा सी समझ में आती है। यत अहम निर्विकल्प का, क्योंकि मैं तो निर्विकल्पक हूँ, अर्थात वचन विकल्पों से अग्राही हूँ। आत्मा का स्वरूप कैसा है? विकल्पों के द्वारा ग्राही नहीं है, वचन विकल्पों से अग्राही हूँ। तो इस प्रकार से ज्ञानी विचार करता है। अग्राही यानी ग्रहण नहीं करता। हाँ, ग्रहण करने लायक नहीं है। हम पढ़ दे। हाँ, परहि अहम प्रतिपाद्या, तो हो गया, ये नीचे को पढ़ो, टीका पढ़ो। टीका हाँ, पर द्वारा अर्थात उपाध्याय आदि द्वारा मुझे सिखाया जाता है और दूसरों को शिष्यों आदि को मैं सिखाता हूँ, ये सब मेरी उन्मत्त पागल चेष्टा है। मोहवसात उन्मत्तता पागल के समान ही ये सब विकल्प जाल रूप चेष्टा प्रवृत्ति है, ऐसा अर्थ है। किस वजह से उन्मत्त चेष्टा है? क्योंकि मैं आत्मा तो निर्विकल्पक अर्थात वचन विकल्पों से अग्राह्य हूँ। हाँ, इसमें जो है आत्मा चूँकि शांत निराकुल है और वो निर्विकल्प शांत निराकुल ज्ञान के माध्यम से ही अथवा निर्विकल्प परिणति में ही वो ग्रहण होती है, अनुभव में आती है। तो ऐसा जो है जब उस अपने आत्मा के स्वरूप के बारे में ज्ञानी सोचता है, उसको ग्रहण करता है, उसकी आराधना करता है, तो सारे विकल्प उसके लिए बाधक हैं, बाई है। ऐसा सोच करके ज्ञानी निर्विकल्प स्वरूप को लिए निर्विकल्प होकर के और अपनी आत्मा आराधना करते। भावार्थ अध्यापक आदि मुझे सिखाते हैं तथा मैं अन्य शिष्यादि को सिखाता हूँ। ऐसा विकल्प करूँ तो वह मेरा उन्मत्तपना पागलपना है, क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप तो निर्विकल्प है, अर्थात मैं समस्त विकल्पों से अग्राह्य हूँ। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। पर हूँ, ये छोड़ दिया। अग्राह्य पर हूँ, अग्राह्य हूँ और पर हूँ। बहुत बढ़िया। अर्थात मैं समस्त विकल्पों से अग्राह्य हूँ, पर हूँ। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। किसी को सिखाना या उसका भला बुरा करना वह वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का करता है ही नहीं, किंतु सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप उन्मत्त हैं। ऐसा विचार कर सम्यक दृष्टि अंतरात्मा अंतर के विकल्पों को तोड़कर स्वरूप में लीन होने का प्रयत्न करता है। मैंने ये जो है अपने स्वरूप की यथार्थता का दिग्दर्शन यहाँ कराया गया है। जिसको अपने स्वरूप की आराधना करना है उसके लिए संपूर्ण पर और पराश्रित भाव
अपने उस सहज स्वरूप से बाह्य जान करके उन विकल्पों को छोड़कर सहज निर्विकल्प हो जाने पर अपना वह निर्विकल्प स्वरूप अपनी परिणति का विषय बनता है, अपने ज्ञान का विषय बनता है और सहज साधना प्रारंभ होती है। इसलिए साधना में कृत्रिम विकल्प कार्यकारी नहीं है। कृत्रिम विकल्प मतलब मोहपूर्वक के विकल्प कार्यकारी नहीं है। अपनी स्वरूप आराधना के लिए तो सहज मोह रहित ऐसी स्वाश्रित परिणति ही वो आत्माराधना के अनुरूप होती है। इसके अलावा और जितने भी विकल्प हैं, यानी स्वरूप के बारे में विकल्प भी, वो अपने स्वरूप को प्राप्त करने में बाधक है। जैसे भोजन, बना हुआ भोजन खाने में अपने लिए उस भोजन संबंधी विकल्प भी उसमें बाधक हैं। क्या कहा? हमें भोजन करना है तो भोजन के बारे में यदि अपन बोलेंगे सोचेंगे तो भोजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको तो आप बिना विकल्प के, बिना सोच करके बस उसको सेवन करो, अनुभव करो अपने स्वरूप का। तो ऐसा जो है यहाँ पर आचार्य कह रहे कि जो साधक व्यक्ति है, अंतरात्मा है, वो इस प्रकार से अपने स्वरूप के ग्रहण के लिए या अपने स्वरूप की आराधना के लिए इन सारे अंतर और बाह्य जल्पों के लिए, विकल्पों के लिए क्या है, हे जान करके उनसे परे होकर के अपने निर्विकल्प स्वरूप की आराधना करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और जिन्हें अपने आत्मा की ऐसे स्वरूप की आराधना करना है, उसकी सिद्धि करना है, उनको भी यही विधि है। इसके अलावा और कोई दूसरी विधि नहीं है। समझने के लिए तो परस्पर में ये अपन को समझना, समझाना, सविकल्प रूप में निर्णय करना, पर जब उसका अनुभव किया जाएगा, उसकी आराधना की जाएगी, तो ये सारे विकल्प छोड़कर सहज अपने उस स्वरूप की सिद्धि होती है, ऐसा आचार्य देव यहाँ कह रहे। उसका विशेष स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है। एक जो तुम्हारे आचार्य अमित गति आचार्य हुए हैं, उन अमित गति आचार्य का एक छंद दिया है। उस छंद का जो है अर्थ इसी रूप में खुलासा करने में इसके लिए जो है सहयोगी है। विकल्प दूर करके परमात्म तत्व में लीन होने की प्रेरणा करते हुए श्री अमित गति आचार्य कहते हैं, सर्व निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणो निलीयसे तुम परमात्म तत्वे। अर्थात इसका हिंदी है छंद, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़ निर्विकल्प निर्द्वंद्व आत्मा फिर लीन उसी में हो। अर्थात संसार रूपी दुर्गम जंगल में भटकाने के हेतुभूत विकल्प जालों को दूर करके अपने आत्मा को सर्व से अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न अनुभव करते हुए तू परमात्म तत्व में लीन हो। ये प्रेरणा दी जा रही है आचार्यों द्वारा। अगर तुझे अपने आत्मा का ऐसा स्वरूप अनुभव करना है, स्वरूप की आराधना करना है, धर्म की साधना करना है, तो तेरे लिए ये विधि है। तू संपूर्ण बाह्य विकल्पों को छोड़कर और अंतर में सहज हो जा। उस सहज अवस्था में बार बार तू अपने स्वरूप की लीनता करके उसका आनंद भोग, ऐसा आचार्य देव यहाँ स्पष्ट कर रही। उसी के लिए यहाँ पर उन्मत्तता संबंधी एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है। उन्मत्तता दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की उन्मत्तता। उन्मत्तता दो प्रकार की जानना चाहिए। उन्मत्तता का अर्थ ख्याल में तो यहाँ पर श्रद्धा अपेक्षा उन्मत्तता और चारित्र अपेक्षा उन्मत्तता। तो यहाँ पर अपने लिए जो विपरीत पना है वो अपने लिए श्रद्धा संबंधी और चारित्र संबंधी अपने स्वरूप की विपरीतता उसमें पाई जाती है।
स्वरूप की असावधानी कहो, स्वरूप की विपरीतता कहो, स्वरूप से बाहीपना कहो, उन्मत्तता कहो। आत्म उन्मत्तता है ये। तो उन्मत्तता माने विपरीत परिवर्तन। लोग में सामान्य लोगों से विपरीत परिवर्तन करते हैं तो अपन उनको बोलते हैं कि ये पागल हो गए। जिसका सहज परिवर्तन नहीं होता है, विपरीत परिवर्तन होता है जनसाधारण से, तो उसको उन्मत्त बोलते हैं। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि का और कसाई जीवों का अपने स्वरूप से विपरीत परिवर्तन होता है। वे अपने स्वरूप से बाह्य परिवर्तन करते हैं, इसलिए उनको धार्मिक दृष्टि से उन्मत्त कहा जाता है कि ये पागल हैं। तो तत्वार सूत्र में दर्शाई गई उन्मत्तता वह श्रद्धा अपेक्षा से जानना चाहिए। जो तत्वार सूत्र में दिया है, सत असत अविशेषात यद्रक्षोपलब्धिर उन्मत्तवत्। मिथ्या दृष्टि जीव सत और असत का भेद नहीं जानता, वह पागल पुरुष की तरह अपनी रुचि अनुसार वस्तु को समझता है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त हुआ पुरुष माता पत्नी का भेद नहीं जानता होने से कभी माता को पत्नी और कभी पत्नी को माता कहता है, कहता ही नहीं है, मानता है। और वह किसी समय पत्नी को पत्नी और माता को माता भी कहता है, तथापि वह सही समझ पूर्वक वैसा कहता है, यह बात नहीं है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि को भी वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होने से उसके विकल्प मिथ्या मान्यता के कारण उन्मत्त पुरुष के समान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सत असत अविशेषात यद्रक्षोपलब्धिर उन्मत्तवत्। सत माने प्रत्येक वस्तु का अपना अपना अस्तित्व, अपना चतुष्टय, और अपने से भिन्न ऐसे पर पदार्थों की चतुष्टय। असत, अपने से भिन्न असत नहीं, अपने से भिन्न पदार्थ मतलब जो है ना, अपने मेरे लिए असत है, अपने लिए असत है वो, उनकी अपने आप में तो उनकी सत्ता है, सत्ता है, पर यहाँ पर अपनी अपेक्षा से उसको असत कह रहे हैं। असत कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए कहते जो जीव अपने और पराये का भेद नहीं जानता है, ऐसा पुरुष परमार्थ से उन्मत्त कहलाता है। जितने भी लोक में समझदार मिथ्या दृष्टि हैं, परमार्थ से वे सब पागल आचार्य कह रहे हैं उनको। बड़े बड़े IAS ऑफिसर हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, और जितने बड़े बड़े संसार की चतुराई बताने वाले लोग हैं, उनको वस्तु स्वरूप का बोध नहीं होने से पारमार्थिक दृष्टि से उनको आचार्य उन्मत्त कहते हैं। जो जितना ज़्यादा व्यवहार में प्रवीणता बताता है, जो जागता व्यवहार में, वह सो रहा परमार्थ। क्या कहा? लोक में जिन्हें लोग महान कहते हैं, आचार्य कह रहे हैं वो परमार्थ से पागल हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना आत्मा का यथार्थ स्वरूप बोध नहीं पता है। अपनी आत्मा किससे भिन्न है, किससे अभिन्न है, ये नहीं पता है। और न स्वरूप पता है, न भेदाभेद पता है, न कारण पता है। अपनी आत्मा की सिद्धि का कारण क्या है, सुखी होने का सच्चा उपाय क्या है, ये कुछ नहीं पता है। और दुखी काय से हैं हम, ऐसा उसके कारण का सही पता नहीं। और ऐसी जो अपनी आज संसार दशा बन रही, तो उसका कारण क्या है, ये भी नहीं पता है। उसके अभाव करने का उपाय क्या है, ये भी नहीं पता है। अपना मूल स्वरूप क्या है, ये भी नहीं पता है। अपने काय से भिन्नता और काय से अभिन्नता, ये कुछ नहीं पता है। इसलिए किसी का किसी में मिलाता है, किसी का किसी में मिलाता है, उन मत पागलों की तरह प्रवृत्ति करता है। क्या कि देखो, पारमार्थिक दृष्टि से प्रत्येक द्रव अपने चतुष्टय को छोड़कर पर में नहीं जाता है। पर में से कुछ ग्रहण नहीं करता, अपने में से कुछ छोड़ता नहीं। पारमार्थिक यानी वास्तव में यथार्थ दृष्टि। तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 तो श्रद्धा अपेक्षा से उन्मत्तता, पागलपना, माने उसके ज्ञान श्रद्धान में विपरीतता चल रही।
और दूसरे नंबर पर दी हुई है चारित्र अपेक्षा उन्मत्तता। तो कहते हैं प्रस्तुत श्लोक में जो उन्मत्तता दर्शाई है वह अंतरात्मा की चारित्र अपेक्षा से उन्मत्तता जानना, श्रद्धा अपेक्षा नहीं, क्योंकि ज्ञानी को भी अस्थिरता के कारण वैसे विकल्प उठते हैं, किंतु उसको अभिप्राय में उनका आदर नहीं है। जहाँ तक विकल्प उठते हैं वहाँ तक निर्विकल्प नहीं हुआ जा सकता। अतः आचार्य देव ने विकल्प तोड़कर निर्विकल्प होने का निर्देश किया है और अंतरात्मा की भूमिका के विकल्पों को चारित्र अपेक्षा से उन्मत्तपना कहा है, ऐसा जानना चाहिए। क्या कहा? दो प्रकार की उन्मत्तता। कौन सी दो प्रकार की उन्मत्तता? श्रद्धा की और चारित्र की। एक तो उसकी ज्ञान श्रद्धान में विपर्यास चल रहा है। क्या चल रहा है? एक तो उसकी ज्ञान श्रद्धान में विपर्यास चल रहा है। तो जैसे अपन लोग में देखते हैं कि एक तो किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब हो गई है, वो पागलों जैसी स्थिति करता है, और एक व्यक्ति कभी कभी शराब वगैरह पी करके नशे की बातें नशा करके वो फिर पागल जैसी वृत्ति करता है। तो वो तो उसकी क्षणिक अस्थिरता जन्य है, तात्कालिक परिस्थिति है पागलपन की। क्या कहा? एक तो सदा के लिए पागल हो गया है, और एक कभी कभी गलत काम करके वो पागल जैसी प्रवृत्ति करने लगता है। चाहे नशे में करे, चाहे मोहे के नशे में करे। नहीं, वो मोह के नशा तो दो ही प्रकार को है। यहाँ वो बात नहीं चल रही है। यहाँ तो दर्शन मोह की तो सदा काल के लिए स्थिति विपरीतता है, उसकी पूरी विपरीतता है। और चारित्र मोह संबंधी कभी कभी अस्थिरता जन्य स्थिति है। वो कभी कभी जब वो किसी कुसंगति में पड़ जाता है तो फिर वो क्या है, नशा मशा कर लेता है, तो फिर वो थोड़े समय के लिए पागलों जैसी स्थिति बन जाती है। करके पछताता भी है, परवाह नहीं है। समझ में आया? तो जो सम्यक दृष्टि है वो कसाय के वशीभूत होकर के उन्मत्तता की स्थिति करता है। जब वो स्वरूप की आराधना नहीं करता है और कसाय के उदय में जुड़ जाता है तो उसके लिए ये बाहर के विकल्पों में उसकी प्रवृत्ति होती है। जैसे रामचंद्र जी थे तो पेड़ों से पूछते फिर रहा सीता के बारे में। तो कोई क्या कहेगा कि समझदार है? कहेंगे हाँ भैया समझदार है। जैसे कोई शराब, भैया थोड़ी अभी नशा कर ला नहीं से, इसे थोड़ा पगल आ रहा हूँ। भांग खा लेता आदमी, भांग खा ले वे, गांजा पी ले वे, शराब पी ले वे, तो थोड़े समय के लिए वो पकड़ आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं भैया कैसे चाहे एक सम्यक दृष्टि यार, ऐसा तो अपन भी नहीं करेंगे पागलपन। सीता के नियम से पागल। तो उस समय उनको चारित्र मोह का तीव्र उदय चल रहा था, और जब थोड़ा मंदोदय होता है तो फिर वो अपनी लाइन पे आ जाते हैं। कहाँ पागल है? लक्ष्मण जी के मुर्दे को लिए फिर रहे कि भैया बोलत का दिया, किसने तुमसे क्या कह दिया है बताओ, हम देखते अभी उसको। तो ये चारित्र मोह का आवेश में वो जो उस समय वो विचार नहीं कर रहे। तो ये अस्थिरता जन्य है, टेम्परेरी है, ये हमेशा के लिए नहीं है, और पूर्ण रूपेण पागलपना नहीं है। तो ये यहाँ पर भी जब आदमी के कसाय का उदय आता है तो कभी कभी वो क्या है, पागलों जैसी स्थिति करता है। माने वो अपने स्वरूप से बाहर शांति स्वभाव में, शांत स्वभाव में नहीं रहकर ही वो इस प्रकार के उद्योग में आ जाता है। तो ये जो है यहाँ पर दो प्रकार से जो है ये उन्मत्तता। तो यहाँ तो अंतरात्मा कभी इस प्रकार से जब दूसरों को संबोधन कर रहा है, ये विकल्पों में पड़ा है, आकुलता में दूसरे, तो वो अपने को फिर बाद में जब थोड़ी कसाय मंद होती तो अरे अपन कहाँ इन पागलपन में उलझे, अपन तो निर्विकल्प हो गए, अपन अपना अतीन्द्रिय आनंद भोगो। क्या कह रहे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आत्मा का स्वभाव शांत, निराकुल, ज्ञाता दृष्टा, अतीन्द्रिय आनंद भोगने का है। आत्मा अपने को शरीर आदि रूप अनुभव करे,
धन संपत्ति परिवार कुटुंब को अपना जाने माने और रात दिन पागलपन में लगा रहे, ये तो मिथ्या दृष्टि की उन्मत्तता है। क्यों कि एक परमाणु मात्र इसका है नहीं, और रात दिन उसी पागलपन में जिंदगी खराब करके और दुर्गति का पात्र हो जाता है। क्या कह रहे भाई? तो ये तो मिथ्या दृष्टिपना है उसका। अपनी आत्मा को अपना आत्मा समझे ही नहीं, शरीर आदि को ही आत्मा माने, परिवार कुटुंब आदि को अपना माने, धन संपत्ति पर इसको अपना माने, और रात दिन उन्हीं की चिंता में लगा रहे। विजेंद्र भाई आ रही है समझ में? कुछ दिन अभी बाहर रहे, इसलिए अभी उधर की चिंतन में उदय के विचार चल रहे होंगे। कुछ नहीं चल रहे? अभी धर्म हो रहा था सर। धर्म हो रहा था वहाँ पर ऐसा धर्म नहीं हो रहा, ये और कुछ उस प्रकार को धर्म हो रहा है। विधान वगैरह सब चल रहा है, महाराज भी थे वहाँ पर। हाँ बस समझ गया, पर ये धर्म अभी जो अपन चल रहा है ना, आत्मा ऐसा ही है। जो धर्म नहीं चल रहा हाँ, अभी। ये नहीं चल बाहर का धर्म चल रहा है, अंदर के धर्म वो शुभ, वो व्यवहार शुभ शुभ कार्यों वाला धर्म है, और ये पारमार्थिक वस्तु स्वरूप को समझ करके जीने वाला धर्म है। और अगर ये नहीं समझोगे तो वो धर्म जीव ने अनेक बार किया है। मोहे के धर्म वे सब व्यवहार धर्म मोह के ही बने, एक प्रकार से कसाय के मंद कसाय के काम होते हैं, थोड़ा पुण्य बन जाता है। तो कभी अकाम निद्रा करे तो क्या करे, भवरत्रक में सुरतन धरे, और जो विमान वासी हु था कदाचित वो और ऊंची दीप बन जाए, फिर भी सम्यक दर्शन बिंदु पाए, तहाँ ते चाहे था वर्तन धरे, ये परिवर्तन पूरे करे। तो बिना आत्मबोध के, बिना स्वरूप आराधना के जीव के कल्याण नहीं होता है, चतुर्गति का परिवहन नहीं रुकता है। तो रामचंद्र जी के पहले लक्ष्मण जी स्वर्गवास हो गया था क्या? हाँ देखो, लक्ष्मण जी तो पहले ही मैंने देहावसान हो गया उनका, और रामचंद्र जी तो मोक्ष गए, उनका स्वर्गवास नहीं हुआ, उनका तो मोक्ष गमन हुआ है, ये तो अब भगवान बन चुके। उस समय जब लक्ष्मण जी हुए तो रामचंद्र जी थे उस समय? हाँ तो रामचंद्र जी थे उस समय, अभी दीक्षा नहीं ली थी उनने, उस समय वो बलभद्र के रूप में राजपाट में थे। मैंने सुना सब श्री कृष्ण ही बलराम को लेकर घूमते वे हाँ, वो सबकी वो नियोग है, वो अच्छा। नारायण प्रति नारायण का ऐसी नियोग है, उनमें बहुत घनिष्ठ प्रेम होता है, प्रेम होता है तो। एक दूसरे के बिना बिल्कुल विफल हो जाते हो। बाद में आता है तब। अब बाद में तो सबको देखो, बाद में सबको मोक्ष जाना है। हाँ, लेकिन वो थोड़ा अब अभी कुछ उस परिस्थिति में उनकी ऐसी स्थिति है, वो ऐसे ही जो है उनको अभी नियोग है वो, कि वो अभी ऐसे ही उस समय जो है वो तीव्र आसक्ति से जीते एक दूसरे की, और फिर उस समय वो ऐसा आसक्ति में क्या है, वर्तमान पर्याय को भी वो जो है क्या कर लेते, बिगाड़ लेते अपनी। तो यहाँ अपन को जो है इस श्लोक में आचार्य देव ने संपूर्ण विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्पक अपने स्वरूप की आराधना करने के लिए ये इस प्रकार का विचार करके अंतर के विकल्पों को तोड़कर निर्विकल्प होकर आराधना करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, क्या करने चाहिए? विकल्पों को छोड़कर सब विकल्प, क्योंकि विकल्प मात्र दुख का कारण है, अपन आकुलता कारण है, आकुलता रूप है सब। अपन देखो जितने विकल्प करेंगे उतने परेशान होते। रात में अगर अपन को ज़्यादा किसी की चिंता हो जाए और ज़्यादा विकल्प चले तो नींद ही नहीं आती, परेशान हो जाता भैया, रात तो हमें नींद नहीं आ रही, परेशान। कैसे? विकल्पों से, मोह से। भाई देखो, जिसको मोह क्षीण हो जाता है उनका न परिवार, फिर किसी अपना बाहर का अपना परिवार नहीं, उनको तो अंदर का परिवार देखता, अपने अनंत गुणों का, अनंत धर्मों का। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो मंगलाचरण दिया है, क्या दिया? मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। याते मिले समाज सब, अब समाज के वहाँ पर कई अर्थ है।
मुख्य रूप से 3 अर्थ किए जाते हैं। जो ग्रंथ आचार्य यानी पंडित जी साहब लिख रहे हैं या आचार्यों ने लिखा है, उसका प्रयोजन है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए बाहर में अपनी समाज इकट्ठी होगी सब। एक सी रुचि वाली। जिसको धर्म करना है तो वे सब सुनने के लिए, जनवाणी सुनने के लिए इकट्ठे होंगे। तो इसके निमित्त से सारी समाज इकट्ठी मिले सब, याते मिले समाज सब, और पावे निज पद राज, और समझ करके फिर अपने स्वरूप की आराधना करके मोक्ष जावे। एक तो ये हो गया व्यवहार। फिर दूसरा है इस ग्रंथ को मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। तो जो वीतराग विज्ञान है कैसा है? वो मंगल माने आनंदमय है, दुख का निवारण करने वाला है, दुख स्वरूप सुख स्वरूप है और सुख का कारण है। मम आनंद को लाती, मंगलाती, मंगल, और मम गालियती पापों को गलाता है, आनंद को लाता है। और कौन है वो मंगल? वीतराग विज्ञानता रूप परिणमन, वो मंगलमय है। वीतराग विज्ञानता माने ज्ञान स्वरूप मोहराग देश से रहत अपनी आत्मा की शाश्वत परिणति, उसका नाम है वीतराग विज्ञानता। वो मंगलमय है, मंगलकरण है, वो अपने आप में मंगलमय है और पूर्ण रूपेण अपन को मंगल मोक्ष को देने वाली है। वो आंशिक रूप में मंगल स्वरूप है और पूर्ण रूपेण मोक्ष का कारण है। तो मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भाई अरहंत आदि महान। उस वीतराग विज्ञानता को हम नमन करते हैं, मतलब उसको अपने जीवन में प्रकट करते हैं परमार्थ से, अथवा व्यवहार से उसको हम चाहते हैं। काय गिलाने मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भाई अरहंत आदि महान। जो जितने अरहंत आदि पंच परमेष्टि हुए हैं वे सब इसी वीतराग विज्ञानता के कारण से हुए। इसलिए हम भी जो है उसको अपने जीवन में चाहते हैं, धारण करते हैं, और उससे उस मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करके उस महान पद को पाते हैं। अब कहते हैं कि जो हमने ग्रंथ लिखा है मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंत आदि महान, पहले तो वीतराग विज्ञानता की महिमा बता दी, उसकी सिद्धि मैंने उसका कारण कार्यपना बता दिया। अब फिर कहते हैं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंत आदि महान, करी मंगल करी हो महा ग्रंथकरण के काज। मंगल करके हम जो इस प्रकार से वीतराग विज्ञानता रूप मंगल को करके मंगलकरण वीतराग नमो क्या है जाते भाई अरहंत आदि महान। अब करी मंगल, ये मंगलाचरण तो कर लिए, करी मंगल करी हो महाग्रंथकरण के काज। अब हमने मंगलाचरण काय के लिए किया? महाग्रंथ राज हम लिखने की भावना कर रहे हैं, लिखने की तैयारी कर रहे हैं, लिखने के लिए अब हम उद्यत हो रहे हैं। काय के लाने लिख रहे हैं? जो याते मिले समाज सब पावे निज पद राज, इसके लाने लिख रहे हैं जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक। 3 तरह की समाज, मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भाई अरहंत आदि महान, और करी मंगल करी हो महा, ऐसा ही मंगल करके और महाग्रंथकरण के काज, महाग्रंथ करने के लिए हमने मंगलाचरण किया है। काय के लाने ग्रंथ लिख रहे? याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। तो 3 प्रकार की समाज मिलना है इससे। इस ग्रंथ के निमित्त से बाहर में सब साधर्मी इकट्ठे होंगे। एक तो ये समाज याते मिले समाज सब। दूसरा जो है अपने अनंत गुणों की समाज, जो अपन जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ करके अपनी स्वरूप की आराधना करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को? अपन को अंदर में अपने अनंत गुणों की समाज मिलेगी, अनंत गुणों की अपनी को सिद्धि होगी, निज पद रूपी ऐसी अनंत समाज मिलेगी। याते मिले समाज सब निज, और पावे निज पद राज। अपना निज पद राज माने उस मोक्ष दशा को हम प्राप्त कर लेंगे, और इससे क्या होगा? हमें अपनी अनंत सिद्धों की समाज मिल जाएगी। वहां पर 3 तरह की समाज, कहाँ हो जब पहुंच जाओगे तुम? अपने सिद्धों की समाज में शामिल हो जाओगे। कौन सी समाज अपन को, कौन सी समाज में अपनापन करना है? व्यवहार से अपन को साधर्मियों की समाज में रहना है, परमार्थ से अपने अनंत गुणों की समाज की सिद्धि करना है, और सिद्धि कर करके फिर अनंत सिद्धों की समाज में जाके शामिल होना है। पहुंच जाएंगे। है इच्छा के नहीं है? अच्छा है।
और इच्छा है तो बस करो काम। अपन को ये जो वीतराग विज्ञानता से सब सिद्धि होती है, कह रहे अब इसको आप अपने जीवन में अपनाओ समझ करके, तो बस जीवन में अपना ये सब ये कह रहे बस उसी वीतराग विज्ञानता की विधि बता रहे कि जितने बाहर और अंतरंग के विकल्प हैं ये अपन को अपने स्वरूप की सिद्धि से बाहर करते हैं। तो इन विकल्पों को छोड़कर क्या करें अपन, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो। क्या करें, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, या ऐसा कहो जो संसार पतन के कारण सब विकल्प जालों को छोड़। कौन से विकल्प संसार के कारण है, कौन से विकल्प संसार के कारण नहीं है? सब विकल्प पूरे सारे विकल्प संसार के कारण है। तो ऐसे सब विकल्प जालों को छोड़ और फिर निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा, आत्मा कैसी है? निर्विकल्प निर्द्वंद है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। और ऐसी अपनी परिणति अपने उस निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा में फिर लीन, बार बार उसी में लीन हो करके संपूर्ण मोह का क्षय करके विकल्पों का अभाव करके और बस उसमय हो गए और उसी अनंत सिद्ध दशा को पा ले। सीधा सीधा मार्ग है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण भी हो। कैसा है? सीधा साधा रास्ता है। अपनी अपनी सत्ता अलग है और सबकी सत्ता अपने से अलग है, बस तो अपनी सत्ता को अपन धारण करें। तो इस प्रकार से ये अपन को दो प्रकार की उन्मत्तता और विकल्पों का कारण जो ये सारे के सारे अपने बोलने आदि के भाव हैं और किस निमित्त से बोलने के भाव होते हैं, उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को परमार्थ से निषेध करके और एक अपनी जो है क्या है वास्तविक दशा को सिद्ध करके और इन सारे विकल्पों को अभाव करने की प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। अब इसमें जो है पॉइंट बना करके तुम्हारे उसमें है इनका इसका साहब का चार्ट। जिस प्रकार शिकारी के उपद्रव से भयभीत हुआ खरगोश अजगर के मुंह को बिल समझकर उसमें प्रवेश करता है, वैसे ही अज्ञानी जीव क्षुधा, तृषा, काम, क्रोधादि तथा इंद्रिय विषयों की तृष्णा के आताप से संतप्त होकर विषयादि रूप अजगर के मुंह में प्रवेश करते हैं। उसमें प्रवेश करके अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, सत्ता आदि भव प्राण का नाश करके निगोद में अचेतन तुल्य होकर अनंत बार जन्म मरण करता हुआ अनंत काल व्यतीत करता है कि जहाँ आत्मा अभाव तुल्य है। आत्मा की सत्ता का बोध ही नहीं रहता बिल्कुल। अब देखो इन्होंने दृष्टांत दिया है खरगोश का, समझ में आया दृष्टांत? क्या आया? नहीं कैसे कहा हो, कैसे नहीं, देखो क्या है, शिकारी जंगल में जानवरों को पकड़ के और मारता है, ले जाता है मारने के लिए। तो शिकारी को देख करके खरगोश सोचा कि कहीं अपन छुप जाएं। तो क्या अजगर होता बहुत बड़ा, मुंह फाड़े रहता है इतना बड़ा, तो क्या है कि वो अपनी सुरक्षा के लाने इधर उधर खोज रहा था, दौड़ा दौड़ा, तो उसने देखा यार ये अच्छा बिल है, तो जाकर के उस अजगर के मुंह में जाके घुस गया। अब सुरक्षित है कि नहीं है? बिल्कुल ही चला गया, जान से ही निकला। ऐसे ये जीव मोह की आकुलता से बचने के लिए क्या करता है, विषयों का आश्रय लेता है। क्या करता है कि भैया अब इनसे हम बचने के लाने, परेशानी मिटावे के लाने इन भोगों में प्रवृत्ति करेंगे तो हमें सुरक्षा हो जाएगी हमारी। तो क्या होता है कि इसमें जाने से तो और उसकी तीव्र आकुलता बढ़ करके और क्या होता है, तीव्र पाप बंद करके निगोद आदि की दशा पा लेता है। और बोलते आत्म के हित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सु करऊ हो जो न जाधीन, मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नत्र निधि दीजिए मुनीस। ये तो भावना है, पर मूल में तो तुम जब तक अपनी उस स्वरूप आश्रित
ऐसी शुद्ध परिणति का आश्रय नहीं लोगे तब तक ये बाहर में आपको कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा से मैंने अपन बचवे के लाने और सोच रहे हैं कि आकुलता हो रही भैया, शरीर में मूर्छित होने से मोह से परेशानी हो रही, चलो भैया अच्छी विषय अपनी व्यवस्थाएं बना ले, तो उसमें तो और मोह बढ़ रहा हो, तुम्हारा आसक्ति बढ़ रही पंच इंद्रियों के विषय भोगों में, उसमें तो आदमी आकंठ निकल ही नहीं पाऊ। फिर एक बार उनको अपना ले तो और बढ़ते ही जाती फिर लालसा। जैसे खाज होती ना, खाज तो तकलीफ बटावे के लाने वो खजाऊ थे, जितनी तीव्रता से खजाऊ थे उतनी ज्यादा और परेशानी बढ़ जाती। ऐसे विषय विषयों की स्थिति है ना अपने को। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर है, ये जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अपन को इसमें इन्होंने जो इस छंद है, इस छंद का जो है स्पष्टीकरण आचार्य सुखचंद्र ने और उसमें भावार्थ वगैरह देख करके अन्य ग्रंथों का रेफरेंस दे करके खुलासा कर दिया है। अब इसमें अपन को जो इसके ऊपर जो आध्यात्मिक प्रवचन दिए हैं उसमें भी अलग अलग पॉइंट बना करके इसकी खुलासा किया है। तो इसके माध्यम से और सरल तरीके से समझ में आता है। जिन लोगों को थोड़ी समझने में कठिनाई होती है तो उनके लिए लौकिक दृष्टांत देने में ज़्यादा सरलता से समझ में आता है। तो इसमें देखो थोड़े से अपन इसको भी इसके माध्यम से विचार करते हैं। तो इसमें 80 पेज पर 19 नंबर के श्लोक का पॉइंट बना करके या बिंदु निकाल करके और एक एक का खुलासा किया है। तो अब इसमें देखिए, ये इसमें दे रहे हैं कि पूर्व के श्लोक में जो शिक्षा दी थी अब उसको याद दिला करके और फिर इसमें तुम्हारे लिए खुलासा कर रहे हैं। तो कहते हैं पूर्व शिक्षा का स्मरण। पूर्व शिक्षा का स्मरण। पूर्व श्लोक में यह बात बताई गई थी कि कल्याणार्थी पुरुष को चूंकि आत्म ध्यान की प्रमुख आवश्यकता है और उसमें प्रथम ही बाधक वचन व्यवहार है। बहुत बोलना, बकवाद करना हित समाधि के इच्छुक पुरुष के लिए विघ्न रूप है। सो उससे किसी तरह छुटकारा पाना चाहिए, इसका विवरण बताया है। और एकदम सीधा यह दिया गया था कि देखो जो मुझे दिख रहा है वह तो जानता नहीं, और जो जाननहार तत्व है चेतन स्वरूप है, अंतस्तत्व वह दिखता नहीं। और वचन व्यवहार जितने होते हैं वे किसी को देखकर ही होते हैं। तब फिर मैं किससे बोलूं? वाह्य जल्पों का वचनालापों का त्याग करने का एक सीधा उपाय बताया है। उस पहले के छंद में 18 नंबर के छंद में बाहर विकल्पों को छोड़ने का सीधा साधा उपाय बता दिया था कि भैया हम बोले तो उससे जो समझता हो अपनी बात को। तो अब जो बाहर में अपन को दिख रहा है वो तो जानता ही नहीं है, अजीब है सब शरीर आदि, और जो जीव है मूर्त वो दिखता नहीं है। तो अब बोलना तुम्हारा विवेकपूर्ण नहीं है फिर वो, इसलिए बाहर में किसी से मत बोलो। तो वो तो हो गया तुम्हारा बाहर जल्पों को त्याग करने का एक सरल उपाय। अब अंतर्जल्प की बात इस छंद में बता रही। अब अंतर्जल्प परिहार का एकमात्र क्रम यही है। उपक्रम। अंतर्जल्प परिहार का एक उपक्रम। अब इस छंद में यह बतलाते हैं कि वाह्य विकल्पों का त्याग करके बड़ा भी वाह्य व्यवहार वचन व्यवहार का परिहार हो चुकने पर भी अंतरंग के जल्प उठा करते हैं, शब्द चला करते हैं अथवा कल्पनाएं चला करती हैं। उस अंतर्जल्प में विकल्पों से निवृत्त होने के लिए कैसे भावना करनी चाहिए उसका समाधान इस श्लोक में है। जगत में पर पदार्थों के प्रति जितने संबंध लगाए गए हैं उन संबंधों में सबसे निकट आंतरिक संबंध होता है समझने और समझाने वाले का। इसलिए अन्य संबंधों में भेद विज्ञान कराने का यत्न न करके
एक इस गुरु शिष्यत्व के विषय में वेद विज्ञान की चर्चा इस छंद में की है, और निकट संबंध ही सब कुछ नहीं है। यह ध्यान में आ गया तो बाह्य संबंध तो इसके कुछ है ही नहीं, यह स्वयं सिद्ध हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो है अब अपन देखो बुद्धिपूर्वक अपन कहते भैया हम जब सामायिक में बैठते हैं, माला फेर में बैठते हैं, बहुत विकल्प खड़े होते हैं। तो बाहर से तो अपन ने चलो भैया बैठो मौन से कछु देर के लाने पर शांति से बैठे, और बैठ भी गो तो देखा कि जो बाहर में अपन अवलंबन करके जितने विकल्प कर रहे थे उनसे ज़्यादा विकल्प खड़े हो गए। सारी दिन भर की और बहुत दूर पुरानी यादें और न जाने कहाँ कहाँ के विकल्प आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। विजयन भाई ज़्यादा अपन को जिनकी चिंता हो गए, अब भी अपन को दूर हो गए अपने से, इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, तो अब रात्रि में अभी अपन जब सुबह जाएंगे तो वही चिंताएं बहुत खड़ी हो जाएंगी, नींदें नहीं आती, सामायिक में मन ही नहीं लगता। तो अब ये कह रहे हैं कि भैया ये सोचो कि तुम्हारा कोई से संबंध ही नहीं है कछु। जो सोचते नहीं वो सोचने में जाता है उसका, हैं? जो सोचते नहीं वो सोचने में जाता है उसका। हाँ जो वही पूर्व में सोचा हो। भाई संस्कार है ये सब। हाँ, अपन ने जिन जिन जो जो चीज़ों की अंदर में धारणाएं बनाई हैं वे सब उखड़ उखड़ के आती हैं। जैसे अपन जो पुरानी बीमारी होती है, जैसे अपन जो देसी इलाज करते हैं तो पहले उखड़ती है बीमारी से, जो कभी तुम्हारी दबी बीमारी है वो उखड़ती है, पहले उखाड़ा जाता है उसके, और बाद में फिर उसकी उपचार किया जाता है। ऐसे ही जो है अपन जब सामायिक आदि में बैठते हैं तो वे सारे के सारे तुम्हारे संस्कारों की बातें याद आएंगी, एक एक करके सब आएंगी। तो आचार्य कह रहे हैं कि तुम घबराओ नहीं, तुम ज्ञान को जागृत करके विचार करो कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी जो है कोई अपना इनसे संबंध नहीं है। नास्ति सर्वे भी संबंधा आत्म तत्व पर, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। एकमात्र हमारा तो सहज जानन स्वभाव है, शांत रहने का स्वभाव है। ये सब हमारा इनसे किसी से ना तो गुरु शिष्य का संबंध है, ना माता पिता, ना भाई बहन, ना कोई संबंध नहीं। ये सारे संबंध औपचारिक है, मोहजन्य है। एक वस्तु दूसरी वस्तु को कछु उसमें लेना देना होते नहीं है। ऐसा जब आप तत्व विचार करोगे, वस्तु स्वतंत्रता का विचार करोगे, तो इन सारे संबंधों संबंधी तुम्हारे लिए जो मोह की कल्पनाएं हैं वे सब तुमसे दूर हो जाएंगी। जब तुम सारे संबंध तोड़ दोगे, छोड़ दोगे, तब तुम्हारे काय किसकी याद आएगी? जब तुम्हारा कोई किसी से मतलब ही नहीं है तब किसकी याद करना, काय को करना? फिर विकल्प नहीं आएंगे। तो आत्मा अपनी सहज निर्विकल्प स्वरूप में आ जाएगी। तो ये विधि बता रहे कि आपको माने डायरेक्ट रूप में भेद विज्ञान आप नहीं कर पाओ, तो इनडायरेक्ट रूप में भेद विज्ञान की ये सरल विधि है कि तुम्हारे लाने विकल्प आते हैं संबंध बनाने से, और जब तुम्हारे लिए वस्तु स्वरूप का स्वतंत्रता से विचार करो तो अपना किसी से कोई संबंध है नहीं, ये तो सब मोह की कल्पना है। परमार्थ से आत्मा का गुरु आत्मा ही है और कोई आत्मा का गुरु नहीं है। ये सब व्यवहार की उपचार की व्यवस्था है सर। वास्तव में तो जो भी तुम्हारे लाने दूसरे उपदेश देंगे तुम्हारी गुरु तुम्हारी आत्मा स्वीकार करके समझ करके करेगी, जब ही तो होगा। उनके करवावे से थोड़ी हो जाए। अगर उनके करवावे से होती तो अभी तक तो सभी को मोक्ष हो जाता। भाई उनने किसके लाने नहीं उपदेश दो, सबको दो। पर तुम्हारी आत्मा जब तक समझेगी नहीं, हो जब तक उस मार्ग पर नहीं चलेगी, तो आचार्य कह रहे हैं यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, गुरु तस्य करोति किम, देव तस्य करोति किम। तो ना उसको शास्त्र कुछ कर सकते हैं, ना गुरु कुछ कर सकते हैं, ना देव कर सकते हैं, ना कोई कर सकता है। तुम्हारी खुद की बुद्धि जागृत होगी वेद विज्ञान करके, और मोह सब अपने से भिन्न जानोगे, तो ही तुम अपने निर्विकल्प स्वरूप में आकर के अपनी स्वरूप आराधना कर पाओ। तो ये विधि अपन को सरल बता रहा है कि भैया ये अंतर्जल्प परिहार करने का एक उपाय है कि तुम ये सारे संबंधों को वस्तु स्वरूप के आधार से अलग कर दो। अब गुरु शिष्यत्व जैसे निकट संबंध में वेद विज्ञान। अब देखो चूंकि मुनिराजों के माता पिता परिवार आदि के तो कोई संबंध है नहीं है। अब ये तो चूंकि उत्कृष्ट रूप से साधकों के लिए समाधि तंत्र तो चूंकि उत्कृष्ट रूप से साधकों के लिए है। अब वे अपना जो संबंध है उस संबंध को संबोधन करने के लिए मुख्य रूप से बात कर रहे हैं। उस माध्यम से हाँ, तो ये गुरु शिष्य के संबंध की निकटता से भेद विज्ञान।
गुरु शिष्यत्व जैसे निकट संबंध में भेद विज्ञान। भैया, लोक में झट संबंध होना, रिश्तेदार बने, ऐसे जितने भी संबंध हैं उन सब की अपेक्षा समझने और समझाने वालों का संबंध सुगम और शीघ्र होने वाला होता है। वो तो समझ में आ जाता पर को जो संबंध संसार को, जो गुरु शिष्य को संबंध बहुत कथन खतरनाक है, इसको समझ पाना। उसी के संबंध में कह रहे हैं कि भाई मैं दूसरों को समझाता हूँ, ऐसी भी अंतर में श्रद्धा हो, प्रतीति हो, विश्वास हो, तो वे केवल पागल की सी चेष्टाएं समझना, क्योंकि यह मैं आत्मा निर्विकल्प हूँ और यह मैं ही क्या सर्वजीव स्वरसतः स्वभावतः निर्विकल्प है। जैसे कि लोक में प्रसिद्ध है कि पंडित जी ने इन 10 बालकों को समझा दिया, सिखा दिया, ज्ञान दे दिया और उस बच्चे ने अमुक महाराज से खूब सीख लिया। जैसे यहाँ लोक व्यवहार में बोलते हैं उसमें तात्विक दृष्टि नहीं रखी गई, किंतु जो कुछ फलित देखा गया है निमित्त नैमित्तिक संबंध के प्रसंग उसका ही वर्णन चलता है। मैंने जो इसका कहा जाता है कि हमने इनको तो इतने बच्चों को समझा दिया, ज्ञान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो कहते हैं ये वास्तविक तरीके से ये चर्चा नहीं है, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया गया। वास्तव में विचार करो तो यहाँ इन्होंने दृष्टांत दिया आगे, किसी भी परिणति का पर में अभाव। एक गुरु यदि अपना शिष्य यदि अपना ज्ञान एक गुरु यदि अपना ज्ञान शिष्यों को दे दे तो बहुत काल तक शिष्यों को ज्ञान देने पर यह गुरु ज्ञान रहित हो जाएगा। बस उसके ज्ञान बांटते बांटते तो उसको ज्ञान ही खत्म हो जाए वो तो। किंतु ऐसा देखा नहीं जाता और तात्विक दृष्टि से देखो तो यह समझाने वाला गुरु का आत्मा जितना यह ज्ञानानंद स्वरूप है, तन्मय ही तो है, और ज्ञानानंद का जो विस्तार है वही प्रदेश है, तो यह अपने प्रदेश में ही तो अपना परिणमन करता है, प्रदेश के बाहर कहाँ परिणमन करे। फिर इस गुरु का यत्न पर के परिणमन में कैसे हो सकता है। एक समझाना ही क्या, कुछ भी बात किसी एक के द्वारा किसी दूसरे में हुआ नहीं करती। यह परमार्थ दृष्टि की चर्चा चल रही है, कोई परमार्थ की बात को व्यवहार दृष्टि से सुने तो तत्व न जमेगा। मैंने जब जो बात जहाँ की चल रही है वहाँ से लगा उसको, जब तात्विक दृष्टि से विचार करते हैं तो अपनी चेष्टा अपने में रहती, दूसरे तक तो जा ही नहीं सका, तो दूसरे को तुम कैसे समझाते हो। अच्छा, और अपन जो है ज्ञान के पिंड है और सामने वाला भी ज्ञान का पिंड है, तो समझ उनकी समझ उसमें पूरी भरी है, तुम्हारी समझ तो उसमें, तो एक दूसरे की समझ एक दूसरे को दोगे कैसे तुम। तो ये तात्विक दृष्टि से विचार करो, कह रहे तो ये 99% व्यवहार को ही परमार्थ समझ बैठते हैं। हाँ, प्रत्येक यत्न का प्रयोजन अशांति का नाश करना है, विलय करना है। प्रत्येक प्रयत्न का प्रयोजन शांति विलय भैया, अशांति विलय भैया। एक नहीं अनेक ऐसे दृष्टांत हैं और घर घर की घटनाएं हैं। कोई परिवार का प्रमुख सोचता होगा कि मैं इन 10-20 लोगों पर दया करता हूँ, इन्हें पालता पोसता हूँ। अरे क्या कर रहा है वह प्रमुख, उसके चित्त में किन्हीं कल्पनाओं के कारण कुछ दर्द होता है, क्लेश होता है। बच्चे लोग सुखी रहें, इन लोगों की व्यवस्था अच्छी रहे, तो कल्पनाओं के उठने से जो अपने आप में अशांति होती है उस अशांति को दूर करने का प्रयत्न करता है। प्रमुख जो है काय को प्रयत्न कर रहा हूँ, अपन ने जो पैदा कर ली है शांति कि इनको भाई ये सुखी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, अब उसको दूर करने के लाने ये सारे प्रयत्न कराते इस पर। यह परमार्थ दृष्टि की चर्चा नहीं, क्या है, किसी दूसरे का कुछ परिणमन नहीं करता। हो गया। हाँ, माने ये प्रत्येक द्रव अपने अपने में ही अपना अपना परिणमन करता है, अपनी समस्या को ही पैदा करता है, उसी को सुलझाने के लिए सारे ये आयोजन है उसकी। फिर अब आगे दृष्टांत गुरु शिष्य की चेष्टा का एक यत्न का प्रयोजन अशांति विलय। हाँ, माने अशांति को दूर करने के लिए हर व्यक्ति सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहा है, ये कह रहे। गुरु शिष्य की चेष्टा यहाँ दृष्टांत में ली गई है गुरु शिष्य की बात, क्योंकि यह समाधि तंत्र ग्रंथ है और अध्यात्म योगियों को समझाने के लिए इस ग्रंथ की रचना है।
और बाहरी संबंध एक दूसरे की परिणति समझने और समझाने की ही होती है। इस कारण वही दृष्टांत लिया है। दूसरे लोग जो मेरे व्यवहार में हितु कहलाते हैं, गुरुजन वे भी मानो इन शिष्यों के विनय से उनके चित्त में उनके उपकार की चिकीर्षा की एक वेदना होती है कि उन्हें खूब सिखा दें, पढ़ा दें, बता दें। तो ऐसी जो उन्हें एक करुणामयी वेदना हुई, उस वेदना के मिटाने का इलाज क्या था? जो था वही चेष्टा की, और समझाने वालों ने तो समझने की चेष्टा की, और समझने वालों ने तो समझने की चेष्टा की, और भी जो मन वचन काय की चेष्टा की, वह भी इन शिष्यों ने अपनी कल्पना के अनुसार जो इच्छाएं हुई उन चेष्टाओं की पूर्ति की। उन इच्छाओं की पूर्ति की। हाँ, अपने उन अंदर इच्छाओं की पूर्ति। अपने अंदर जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं, तो उन इच्छाओं के आधार पर परिवर्तन कर रहा हो हर व्यक्ति। तो मूल में तो जो है, वास्तव में देखा जाए तो कोई एक दूसरे को सुखी नहीं कर रहे। अपनी ही दुख को मिटाने के लिए उनका प्रयत्न है। खुद दुख पैदा करते हैं अज्ञानता से, मोह से, और उस मोह को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसको समझाने का, इसको समझने का। तो ये जो है, चिकित्सा मतलब चिकित्सा क्या है, यहाँ कह रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर में उपकार करने की चिकित्सा माने पीड़ा उत्पन्न की, वेदना भाई, उस वेदना को दूर करने के लिए ही तुम ये प्रयत्न कर रहे सब। भाई तुम्हें क्या है कि इन शिष्यों के विनय से उनके चित्त में उनके उपकार की चिकित्सा भावना पैदा भई हैं। चिकित्सा कर भी को रहता ना बीमार को, तो ऐसी भावना भाई कि एक वेदना होती है, माने चिकित्सा की एक वेदना, माने इस प्रकार के विकल्प की वेदना होती है कि उन्हें खूब सिखा दें, पढ़ा दें, बता दें। तो ऐसी जो उन्हें एक करुणामयी वेदना हुई, जो उनके विकल्प से दूसरों को पढ़ाने लिखाने की जो ऐसी परिणति पैदा भई, उससे जो उनको एक वेदना पैदा हुई, उस वेदना के मिटाने का इलाज क्या था? जो था वही चेष्टा की, और समझाने वालों ने जो समझने की चेष्टा की, और भी जो मन वचन काय की चेष्टा की, वह भी उन शिष्यों ने अपनी कल्पना के अनुसार जो इच्छाएं हुई उन इच्छाओं की पूर्ति की। माने उनके लाने अंदर में अपनी भाई इच्छा, इनकी अपनी समझाने की भाई, दो जनों ने अपनी चिकित्सा मैंने अपनी उस समस्या का समाधान के लिए प्रयत्न किया है। एक दूसरे के लाने, एक दूसरे का कुछ नहीं निमित्त मिलते हैं जैसे है। निमित्त तो है, निमित्त की तो बात कर रहा है। ये निमित्त कैसे कहते हैं? देखो, निमित्त तुमसे कहते कुछ नहीं है, तुम स्वयं ही उन निमित्तों को अवलंबन आश्रय करके और अपने उपादान में जो भी भाव पैदा करते हो, वे अपनी योग्यता से करते हो। अब यहीं पे आप समझा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, दोनों का काम चल रहा है। भाई नहीं, निमित्त देखो, हम ये बता रहे हैं, अगर हमारे लिए ऐसी वेदना पैदा नहीं हो, इच्छा नहीं हो कि हमें इनको समझाना चाहिए, तो हम बोलेंगे क्या? काय को बोलेंगे। और तुम्हें ऐसी इच्छा पैदा नहीं हो कि यार इनसे समझ लो, अपन को समझ में नहीं आ रहा हो, ये समझा सका तो अपन को ये समझा देंगे, तो अपन को इच्छा होगी तो अपन यहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे। और तुम समझो कह रही ये का समझे यार, इनसे तो ज़्यादा हमें ही जाना, ये तो को आ रहे थे बैठ गए। तुम्हें ऐसी अंदर में तुम्हें ऐसी वेदना भाई, और हमें ऐसी वेदना भाई, अबू की निर्वृत्ति के लाने दो ही जने आपस में बैठे यहाँ। लेकिन ये अब ये कह रहे हैं कि ऐसा जब तक चलता रहेगा, जब तक तुम्हें शांति नहीं रहेगी। न तुम अपने स्वरूप को अनुभव कर पे हो, लीन हो पे हो, न समझावे वालों हो पे, दो जने वही में लगे रहे, विकल्प में ही रहेंगे। उनकी समस्या चलती रहेगी। दोनों तो अब इन दोनों प्रकार के लोगों को अगर आत्म शांति पाना है, तो ये सोचे कि भैया हमारे समाव ज्ञान हमारे में है, अपन को अपने से समझ के अपने शांत स्वरूप का अनुभव करना है। मूल में तो उतने शांति मिले, अभी को अगर यही में लगे रहे तो कहाँ से शांति मिले? तो बेहू विकल्प को तोड़ के और अंदर में चले जाएं और अपने स्वरूप में एकाग्र होकर अनुभव करें तो शांति मिले। समूषण में भी सुना अब उनको लगो कि अरे ये समझ लो अपन ने तो कि बीजा कह रहे कि तुम्हारी शांति आत्मा में है। अब उनने विकल्प सौंदर्य को विकल्प छोड़ दो और अपने उपयोग के अंदर चले गए, उतई उनके लाने उतई आत्मबोध होगा, उतई केवल ज्ञान तक प्राप्त कर लिए, उतई अनंत बन जाते। जिनके सानिध्य में बैठे थे वो रह गए, और उनको केवल मोक्ष भी चले जाए उनसे पहले। भी चले जाए पहले।
तो इस प्रकार से ये अपन को एक एक बात मैंने इन विकल्पों को तोड़ने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से निमित्त नैमित्तिक संबंध की मैंने यहाँ पर अकिंचितकर्ता सिद्ध करके वहाँ से अपनी वृत्ति को हटाने की बात कर रही है। समझने समझाने के विकल्प को भी तोड़ के निर्विकल्प करता। मैंने कुछ नहीं, तुम्हारी आत्मा का इनसे कुछ हित नहीं हो सकता है। मात्र तुम्हारे लिए प्रारंभिक भूमिका में एक समझने में अगर समझो तो निमित्त होते हैं, पर इससे तुम्हारा कल्याण तो तुम्हें अपने इन विकल्पों को तोड़ के स्वरूप में जाने में होगा, ये कह रहे हैं आगे। स्वामी जी ने किससे कहा था देख साहब कि क्यों बताओ गुरु शिष्य को समझा सकता है कि नहीं समझा इसका कुछ प्रमाण नहीं करता, सब अपने अपनी बात। तो ये जो है अब इसमें इन्होंने एक क्रम से इसी बात को जो है चूंकि यहाँ श्लोक में वही दिया है कि यत् परई प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादये उन्मत्त चेष्टतम तन में यद हम निर्विकल्प कहा। अर्थात कोई हमें समझावे, हम किसी को समझावें तो कहते ये तो अपना विकल्प जो है उन्मत्तों के समान पागलों की तरह हमें लगता है। प्रतिपादक प्रतिपादक में स्वतंत्र माने हम किसी को समझावें उसको, और कोई हमें समझावे, या परान प्रतिपादी वो हमें समझावे हम को समझावे, तो कहते ये तो उन्मत्त चेष्टतम तन में, ये तो कहते हमारी पागलों की तरह चेष्टा समझो। इसलिए ये तो हम निर्विकल्प का, इसलिए हम तो निर्विकल्प स्वरूप को विकल्प छोड़ के निर्विकल्प होते, ये ज्ञानी विचार करते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता अवश्य है, लेकिन एक दूसरे के कर्ता नहीं है वो, निमित्त मात्र है। अब हाँ मात्र आगे जो है अब वो निमित्त भी जो है जब तक आप अवलंबन करते रहेंगे तो अपन अपना मूल काम नहीं कर पाएंगे, उसी में उलझे रहेंगे। इसलिए उसका भी निषेध करके अब अपने मूल में कार्य करने की प्रेरणा दे रही है। अब आगे इसका और भी विशेष खुलासा है, उसी को क्रम से बहुत दृष्टांत दे के समझा रहे ताकि अपन को सरलता में समझ में आ जाए। चलिए अभी तक अपेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष कलिकाल में अनुभव करो भवजन तीर्थंकरों के विरह में यदि नारायण ये जिन वचन तो स्वपरहित कैसे करे इस जगत में फिर भाव अज्ञान बस भ्रम पशुबत सदा ही दुख सह धनी धन्य है वे जीव जो जिन बचन सुन निज हित करे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। पंच परमेश्वर